अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज आयशा फिरदौस एंड यू आर वाचिंग टीचर्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कितनी प्यारी कहावत है कि कल तक मैं जो है होशियार था एंड मैं दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, आज मैं वाइज हूँ और खुद को बदलना चाहता हूँ। सो इट इज अ लवली सेइंग बाय मौलाना रूमी। बेहतर बात है कि हम अपने आप को समझें, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें और चेंज करने के लिए समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। हम समझते हैं कि हमारे अतराफ होने वाली चीजें, मुश्किलें, हार्डशिप्स जो भी है उससे हम परेशान रहते हैं, लेकिन वर्क हमें करना है हमारे इनर सेल्फ पे। और सेल्फ अवेयरनेस को बेहतर से बेहतर क्रिएट करने के लिए एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है और समझाया है जो हैरी विंडो के तहत आज मैं ये वीडियो में वो कवर करना चाह रही हूँ। So let's get started. Even before getting started, I want you all to like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. जो हैरी विंडो जो है अक्सर कोर्सेज में प्रिस्क्राइब किया जाता है, and you know even for when you do psychology, when you are doing B.Ed and or any other course, degree course or any other college, it is actually a part of the course because it opens up our understanding towards our own self and towards others. ठीक है, हम बेहतर से बेहतर हम अपने आप को समझते हैं, दूसरों को समझते हैं। जब ऐसा समझेंगे तो इंटर कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स भी हमारे बढ़ेंगे एंड यू नो एट द एंड it will be like we'll be moving towards leading a peaceful, stress-free life, and understanding of this will surely help us to do so. So let's get started with 2 dimensions है, जैसे मैंने अभी बताया, एक सेल्फ है, एक अदर्स है। इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं: known to self, unknown to self, known to others, unknown to others। तो इसे अगर आप एक अपने ग्राफिकल शक्ल में लेते हैं, एक्स एक्सिस पे आप लिखेंगे known to self, unknown to self, और वाई एक्सिस पे आप लिखेंगे known to others, unknown to others। एंड ये चारों के कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे तो 4 किस्म के विंडोज बनेंगे। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। हमारे बिहेवियर में, हमारे पर्सनालिटी के कई ऐसे पहलू जो सबके लिए सब जानते हैं और आप भी जानते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स। ऐसी बातें जो आपके बारे में आप खुद भी जानते हो और दूसरे भी जानते हैं, तो वो आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसे कहते हैं ओपन एरिया, और अक्सर इसे एरिना भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है, आप सारे लोगों से मिलते जुलते हैं और आपके ये चीजें हैं, तो अगर वो आप भी जानते हैं, दूसरे भी जानते हैं, दैट इज एन ओपन एरिया। लाइक आप ज्यादा बात नहीं करते, आप अपने आप में रहना पसंद करते हैं, आप ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, आपके साथ कोई भी थोड़े दिन गुजारेगा तो समझ जाएगा कि आपके नेचर ये है। सो इवन दैट कम्स अंडर एरिना। सो दैट इज एन ओपन व्हाट यू कैन से दैट व्हिच कैन बी सीन बाय अदर्स एंड व्हिच इज नोन टू यू आल्सो। सो वो हो गया ओपन एरिया, एरिना, द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट ये है कि नोन टू सेल्फ, अननोन टू अदर्स। ऐसे थोड़ी चीजें जो आप तो जानते हैं लेकिन दूसरों को नहीं मालूम। इट कैन बी लाइक हिडन सेल्फ, इसे हम हिडन सेल्फ भी कहते हैं। यहाँ पे आप जानबूझकर कुछ ऐसे सीक्रेट्स रखना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि अभी किसी को जाहिर करना जरूरी नहीं है, या जाहिर करने से शायद कुछ इम्पैक्ट सही ना हो, तो आप वांटेडली उसे होल्ड करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज hidden self. Okay, you're holding on to something, some secret, some behavior traits of yours which you don't want to share with everyone. So that is hidden self. ठीक है, तीसरा ये है कि ये थोड़ा ब्लाइंड सेल्फ है जिसपे हमको वर्क करना है। इसका ये है कि आपके बारे में आप खुद नहीं जानते लेकिन दूसरे लोग जानते हैं, मीन्स अननोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स। ठीक है, तो ये ऐसी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है जब आप एक जबरदस्त स्पीच देते हो और आपके माइंड में ये इमेज है कि लाइक आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, लेकिन आप बात करते वक्त एक अलग सा मूवमेंट करते हो, तो वो चीज सिर्फ लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो यू डोंट नो
but they can see. Similarly, when it comes to any other behavior trait, like जब आप काम करवाते हो तो आपका जो लहजा है, जब गुस्सा आ जाता है आपका लहजा एकदम जो है आप बिल्कुल किसी का ख्याल नहीं करते और कुछ भी बोल देते हैं, एंड यू आर नॉट अवेयर बिकॉज फॉर यू इट इज लाइक इट इज द वर्क एंड यू आर डूइंग, एंड अदर्स विल नो दैट यू हैव such habit, or you just don't remember what you say actually. So ये एक चीज है which you don't know but others know. So after this explanation I'll tell you how to get over it. तो ये blind spot है and we all have to work on this blind spot. फोर्थ एरिया जो है एक ओके कंफर्टेबल एरिया है जो आप खुद भी नहीं जानते और दूसरे लोग भी नहीं जानते. तो आप बोलेंगे कि आयशा मैम तो फिर इस विंडो का जो है फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. जिंदगी में कोई एक अनोखी चीज, जैसे हमारे साथ एक रिस्क जो है पैंडेमिक की शक्ल में आ गया. अनहोनी जब हो जाता है तो ऐसे कुछ चीजें आ जाते हैं जो आपको भी नहीं पता, हालात के हिसाब से आपको करना है तो लोगों को भी नहीं पता. सो इट इज अ फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन. ओके, बट स्टिल इन टीम बिल्डिंग यू कैन यूज दिस. टीम बिल्ड करना है तो आप इस फोर्थ सेगमेंट को जो है मद्देनजर रख के हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के तहत एक ओपन एक्सप्लोरेशन का, ओपन ऑब्जर्वेशन का एक वो कर सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं. तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे कैरेक्टर के, हमारे पर्सनालिटी के 4 पहलू होते हैं. द फर्स्ट वन इज लाइक ओपन सेल्फ, जिससे कि बहुत जबरदस्त है. और इससे मुराद ये है कि हम जितना द मोर वी टेल अबाउट आवरसेल्व्स, द मोर people are going to know us and you know the communication becomes easy. So open वाला window जो है बहुत है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है. it is everything is clear. hidden वाला self में अब आपका जो है उसमें रोल है, आप कितना ट्रस्ट करते हैं सामने वालों को कि आप अपने हिडन सीक्रेट्स जो है शेयर करना पसंद करेंगे. सो हियर यू हैव टू वर्क. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आपको यहाँ पे ट्रस्ट का आ गया, राइट? Unless you trust, you can't share. But if you build that trust, और अपने hidden secrets और hidden talents या फिर जो भी है वो चीज आप शेयर करते हैं, तो आप देखेंगे slowly फिर ओपन का जो है विंडो एक्सपैंड होगा, राइट? नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, ब्लाइंड स्पॉट में आप एक ओपन फीडबैक का माहौल बना सकते हैं. लाइक आप अपने दोस्तों में, अपने सर्कल्स में ये बोल सकते हैं, आप जो भी मेरे बारे में फील करते हैं या फिर मेरी जो पर्सनालिटी या बिहेवियरल इश्यूज है या जो भी बातें हैं पॉजिटिव नेगेटिव, आप प्लीज हमसे शेयर करिए इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. फीडबैक शुड बी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है? एंड यू नो पॉजिटिव ही रहना जरूरी नहीं, ओपन फीडबैक दीजिए बोल के एक माहौल हम बनाएंगे. तो हमारे दोस्त, हमारे शायद रिलेटिव्स भी, हमारी बहन, हमारे भाई, जो भी, हम अब बैठ के ये चीज डिस्कस करेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि देखो तुम फला करती हो, तुम्हें नहीं पता है, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं, यू डू लाइक दिस, ओके, एंड यू बिहेव दिस वे, दिस इज समथिंग विच हर्ट्स, राइट? कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मजाक करने की आदत होती है एंड दे डोंट नो व्हेन दे क्रैक जोक्स दे हर्ट अदर्स, ओके, एंड दे आर क्रैकिंग जोक्स फॉर देयर ओन, लाइक इट्स देयर नेचर, दे डोंट फील दैट मैं हर्ट कर रही है, मजाक है, ठीक है, लेकिन दूसरे लोग समझ जाते हैं कि आप उनको हर्ट करें. सो हाउ गुड इट वुड बी इफ दैट पर्सन सेज, लाइक when you are giving feedback, you say that ma'am यू आर सो गुड, यू नो, आप एक माहौल बना के रखते, लेकिन कभी कभी आपके मजाक के वजह से हर्ट होता है और ये हम सभी लोग महसूस करे हैं. सो दैट पर्सन हु इज डूइंग इट श्योरली विल वर्क ऑन इट. इससे क्या होगा, फिर उनकी ये जो चीज जो है ओपन विंडो को एक्सपैंड करने में मदद करेगी. सिमिलरली या फिर रूड बिहेवियर हो या गाली देना हो या कोई हाथ का मूवमेंट हो, अगर हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे तो ओपन विंडो भी इंक्रीज होगा. सो व्हाई डोंट यू ऑल इम्प्लीमेंट दिस जोहारी विंडो मॉडल इनटू आवर टीचिंग ऑल्सो.
एज अ टीचर यू डू इट विथ हाई स्कूल स्टूडेंट्स। आप समझो उनके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, हिडन स्पॉट्स क्या होंगे, अनएक्सप्लोर्ड क्या है, एक्सप्लोर क्या करना है, द लास्ट सेगमेंट which you don't know, which they don't know. Okay, so such things. And the first one, open arena. When you actually, एक तो आप अपने आप से भी सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये एक्टिविटी करिए, एंड यू डू दिस विथ अदर्स सो दैट इट हेल्प्स इन सेल्फ डिस्क्लोजर, डिस्कवरी। ओके, एंड इससे रिलेटेड एक्टिविटीज, मोर ऑफ शो, टेल, आस्क। ब्लाइंड स्पॉट के लिए आपको आस्क करना है। व्हेन ओपन एरिया को डेवलप करने हैं आपको, you need to tell your stories. Though there are some limitations, ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई हर चीज आपसे शेयर करे. You have to respect the privacy of the people. But then if you create that bond, अगर वो bond create हो जाता है and sharing becomes what you can say for the betterment of a higher purpose. ओके, इसमें एक दूसरों को छेड़ लेने के लिए या फिर नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन इफ वी आर बिल्डिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ईच अदर एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ हायर पर्पस, देन डेफिनेटली बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड डू दिस मॉडल विच हेल्प्स यू टू इम्प्रूव. So this is what I have to say. Do this activity for yourself, and over a period of time, what are the changes you have observed? So kindly share it in the comment section, and also on over a period of time जो changes हुए वो तो आप mail कर सकते हैं. You can mail me on teachersworld247@gmail.com. आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है और ये हमें जो है हेल्प करेगा अपने आप को समझने के लिए और दूसरों को समझने के लिए. एंड यू नो इट क्रिएट्स अ सेल्फ अवेयरनेस अपने आप के बारे में. एंड देन यू नो यू ओपन अप और आप जेन्युइन हो जाएंगे अपने आप को समझने में. एट द सेम टाइम बीइंग अ टीचर ऑल्सो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो आवर स्टूडेंट्स. ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज अगर आप अपने हाई स्कूल बच्चों के साथ भी करेंगे या फिर थोड़े मिडिल स्कूल बच्चों के साथ भी करेंगे या अपने दोस्तों में, खास लोगों में आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे, देन यू नो जस्ट एज अ विंडो opens up many things. like अक्सर ये खिड़की जो है, हम एक खिड़की में से देखने से एक वर्ल्ड व्यू जो है खुलेगा अपने को. उसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर भी ये खिड़कियों को खोलने से जो है हमारी पर्सनालिटी के कई डायमेंशंस खुल के सामने आएंगे. एंड देन वी फील टू दैट वी नो बेटर एंड वेयर इज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड हाउ टू कर्ब ऑन, होल्ड ऑन समथिंग्स, स्ट्रेंथ्स पे कैसे वर्क करना है और कौन से वीकनेस को हम में से हटाना है. सो अल्लाह खैर, हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज.